कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। फौज की कामयाबी की बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। इधर जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठ के, आप भी थे, इधर बैठे हुए थे और ब्रीफिंग दे रहे थे कि इन दहशतगर्दों को वापस ला के बसाना जो है वो पाकिस्तान के हक में बड़ा अच्छा है। ये तो बयान देने से डरते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। जनाब वाला, ये पिछले 3 दिन से जाफर एक्सप्रेस वाली जो वाकया, जो ट्रेजेडी थी, वो जिस तरह अनफोल्ड हुई और जिस तरह उसका इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने जिस तरह इस क्राइसिस को एग्रीवेट होने से बचाया, खुदा न खास्ता बहुत सी कैजुअल्टीज हो सकती थीं, और जिस तरह उनका कंप्लीटली जो है आप कह सकते हैं कि सफाया किया, जितने भी लोग जो इस इंसिडेंट में दहशतगर्द जो इन्वॉल्व थे। वो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जो जंग है उसमें ये एक बड़ा माइलस्टोन है जिसके ऊपर सारी कौम जो है फ़ख्र कर सकती है कि हम इस जंग में अगर इसी तरह टोटल कमिटमेंट के साथ पूरी कौम जो है अपनी अफवाज के साथ खड़ी रहे तो कोई शक नहीं है कि हम इस जंग में फातेह होंगे। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि इस सारे वाक़यात को जो भी 3 दिन में हुए या जो भी दहशतगर्दी जो है जिसमें नहते मुसाफिरों को और उसमें कौमियत या सूबाई ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर जिस तरह मुसाफिरों को अलहदा किया गया, उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है। ऑर्डर इन द हाउस। आप उमर अयूब साहब जब बोल रहे थे कोई खड़ा हुआ था? उमर अयूब साहब जब बात कर रहे थे किसी ने डिस्टर्ब किया था? नहीं। तो आप चाहते हैं कि वो जो मर्जी बात चाहे, जो एक्सपंज करना होगा मैं करूंगा, आप नहीं डिक्टेट कर सकते। जी ख्वाहिश। तो उसको जिस तरह इंटरप्रेट किया गया और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया, ये सोशल मीडिया पे है। मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा, झूठ होगा, बिल्कुल झूठ होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो रिकग्नाइज्ड अकाउंट्स हैं, जो ओवरसीज लोग बैठे हुए हैं इनके, उन्होंने ये बात कही। आपको भी पता है, मैं उन लोगों के नाम क्यों लूं जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वतन में बैठ के जंग लड़ सकें अपनी। मैं उनकी क्यों नाम लूं इस हाउस के अंदर? इस हाउस का तकद्दस जो है क्यों मजरू करूं कि ऐसे लोगों को जो भगौड़े हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके मैं यहां पे नाम लूं जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि यहां आके फेस कर सके कानून और कायदे को। देखिए, कल हमें ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद मार्शल की पैदावार, तीनों मार्शल की पैदावार, जिनके बुजुर्गों ने एब्रोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर। पाकिस्तान के करोड़ों आवाम से वोट का हक छीन के बुनियादी जमहूरियत के नाम पे 80,000 बंदे को वो हक पकड़ा दिया गया, करोड़ों से लेके। जब वो बोलते हैं तो मुझे परेशानी होती है कि क्या इनका माजी जो है, इनका अपना माजी जो है, इन्होंने डिलीट कर दिए वो अपने ज़हन से। देखें, मैं अपनी बात कर रहा हूं। एक मार्शलाई हुकूमत से हमारा तल्लुक रहा। आप गवाह हैं जनाब स्पीकर
मैंने इस ऐवान में उसकी माजरत की हुई, एक दफा नहीं कई दफा की हुई है। आज भी माजरत करता हूं उस चीज की। लेकिन आप, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि कम अज कम जहां आपका ताल्लुक रहा हुआ है उसके ऊपर तो ना इस तरह बातें करें कि जी ये जमहूरियत ये है। जमहूरियत का सबक वो ले दें जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। बैठे हुए हैं ना, ये जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, ये बैठे हुए हैं जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। ये 4 साल जो इनकी हुकूमत रही है, इधर जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठ के, आप भी थे, इधर बैठे हुए थे और ब्रीफिंग दे रहे थे कि इन दहशतगर्दों को वापस ला के बसाना जो है वो पाकिस्तान के हक में बड़ा अच्छा है। और इन्हीं गौर साहब आप नहीं थे, इन्हीं कुर्सियों पे ये सारे वज़रा जो है, देख मुझे अब देखने हैं, मैंने देखें जी ख्वाहिश साहब। और जुर्रत इतनी है, देखें जब तक हम सियासतदान जो हैं 76-77 साल की गलतियों की इतराफ नहीं करेंगे, हम मिनहसुल एक बरादरी इतराफ नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज भी मौका है कि ये मुख्तलिफ आवाजें जो हैं इन्होंने आपस में ये बांटे हुए हैं सारे काम, कि फलाना गालियां देगा, फलाना दहशतगर्दी की हमायत करेगा, फलाना ये करेगा, फलाना ये करेगा। आप देखें वो मेरा भाई आज वो बैठा हुआ है, 4 महीने हो गए इसको वो कुर्रम और पारा चिनार का बैनर पकड़े हुए जो है। वहां पे अमन हुआ है, वहां पे अमन हुआ है। इस ऐवान में आप बार बार मैं ये बात रिपीट करता हूं, 4 हमले इस्लामाबाद पे हो गए हैं, लेकिन क्या दहशतगर्दों के खिलाफ कोई हमला हुआ है केपी के अंदर? खड़ा है ना सरफराज बुगटी, खड़ा है ना सरफराज बुगटी, खड़ा है ना वहां पे। नहीं दहशतगर्दों के आगे जो है सीना तान के खड़ा है ना, बगैर किसी इबहाम के बयान देता है ना उनके खिलाफ। ये तो बयान देने से डरते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। ये यहां तारीफें हो रही थी, यहां ये मेरे सामने जो फर्श है इसके ऊपर तारीफें हो रही थी कि दहशतगर्द आएगा और वो क्या हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें जो है केपी में बहनी शुरू हो जाएंगी। वो कौन थे मुस्लिम खान और महमूद खान? वो बुचर ऑफ स्वाद जो है वो कौन था यहां पे बसाया गया? आज दहशतगर्दी मैं 80 की दहाई में मार्शल लॉ की हुकूमत रही, मैं उसमें बात करता हूं, हमारी वाबस्तगी रही, हमारी पार्टी की भी, अफराद की भी, मेरी भी। मुझे उससे बात करते हुए निदामत होती है। इनको पूछें कि सारी की सारी पार्टी जो है, चंद अफराद हैं, गौर साहब भी वो भी हिजरत करके आए हुए हैं इस पार्टी में, ये सारे के सारे अपने माजी की तरफ नजर दौड़ाएं कि कल किस, मैं तो दौड़ा रहा हूं तो मैं तो माफी मांग रहा हूं उसकी। आप देखें, आप नहीं करने कोई फर्क नहीं पैदा। अगर इधर से कोई बात करेगा वो भी बात नहीं करने देंगे। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है। नहीं आप तशरीफ नहीं, आपको नहीं दूंगा। देखें वो बात जो कर रहे हैं मेरा बरखुरदार है, भाई है। इधर ही ये जनरल मुशर्रफ के साथ भी बैठे हुए थे। ये जनरल मुशर्रफ आपको नहीं समझ आएगी, आपको वाकई नहीं समझ आएगी। ये भी रूल की खिलाफ वर्दी है गौहर साहब। ये दिखाना, बैनर उठाना, ये भी रूल की, जब उमर अयूब साहब को ये रूल भी पढ़ा दीजिएगा।